आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। अभी हम एम.एस. अपेरा क्रूज़ से उतर करके बोट में बैठ गए हैं और जा रहे हैं आएगन सी स्थित सेंटोरिनी आइलैंड की तरफ, जो कि ग्रीक में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये आएगन सी है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा एम.एस. क्रूज़। एम.एस. क्रूज़ से उतर करके हम लोग बोट में बैठ गए हैं और जाएंगे सेंटोरिनी आइलैंड में स्थित इया और थीरा नामक दो जगह घूमने जाएंगे। आपको भी दिखाएंगे। ये बोट है, कुछ लोग बोट के ऊपर जाके बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और रात का टेम्परेचर कम से कम अभी तो 35 चल रहा है, जस्ट लाइक इंडिया टाइप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटोरिनी है, और ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है 16th सेंचुरी BC में ज्वालामुखी के फटने से इसका निर्माण हुआ है। आएगन सी बहुत ही ब्लू है क्योंकि इसमें नदियों का पानी मिलता नहीं है और साथ ही जो वेव्स है ये होते नहीं हैं, और ये बिल्कुल प्योर वाटर के करीब है, इसलिए ये ब्लू है। और साथ ही साथ ये बहुत गहरा है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये बहुत खारा है, और खारा होने का कारण होता है लाइट प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण ये डार्क दिखाई देता है। अभी भी लोग एम.एस. अपेरा से क्रूज़ से उतर रहे हैं। कुछ देर बाद ये छोड़ने वाला है, बहुत जल्दी। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा एम.एस. अपेरा क्रूज़, जो कि बीच समंदर में खड़ा है, और हम लोग वहीं पे उतर करके इस बोट में बैठे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आएगन सी है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, और ये ग्रीक और टर्की के करीब है। आएगन सी जो कि बाल्कन्स और एंटोलिया के बीच में स्थित है, और ये 3544 मीटर गहरा है। इस आइलैंड को आएगनिया आइलैंड्स या फिर सेंटोरिनी आइलैंड्स कहते हैं। आएगन सी बिलोंग टू ग्रीक। अब हम लोग का बोट छोड़ दिया है, अपने डेस्टिनेशन की ओर तीव्र गति से चल पड़ा। लोग उसका फोटो खींच रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एम.एस. क्रूज़। ये एम.एस. अपेरा क्रूज़ है, और ये बीच समंदर में खड़ा है। बहुत दूर से भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्रूज़। बहुत ही रोमांचक और आनंदमय पल है। सब एक्साइटेड हैं बोट में बैठ करके। बोट तेज़ी से भाग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार ये एक्सपीरियंस का आनंद उठा रहा हूँ। अब हम लोग करीब पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ हम लोग उतरेंगे बस पकड़ने के लिए। अब हम उतर गए, अपने बस की तरफ जा रहे हैं। अब बस भी और टूरिस्ट गाइड भी, इसका इंतज़ाम एम.एस. क्रूज़
अपेरा ने किया है। बस हम लोग का बस नंबर 36 है, जिसको हम लोग को खोजने में थोड़ी परेशानी हो रहा है, क्योंकि बहुत से क्रूज़ लगे हुए हैं और बहुत से बस भी हैं। अलग अलग क्रूज़ के बस है, बस के नंबर अलग अलग हैं, तो ये पता नहीं चल रहा हम लोग का बस किधर है, तो उसी को खोज रहे हैं। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हम अपने बस के पास पहुंच गए। ये हम लोग का गाइड है जो टिकट कलेक्ट कर रहा है। ये हम लोग से टिकट लिए, अब हम बस में चढ़ेंगे। सीट खोज रहे हैं हम लोग, कहाँ बैठें, क्योंकि फ़ोटो भी शूट करना है, इसलिए एकदम सही जगह बैठना है। आखिर हमें गाइड के पीछे वाला सीट मिल गया है और हम लोग बैठ गए हैं। आप देख सकते बहुत से टूरिस्ट बस है। अब हम लोग का बस चल पड़ा सेंटोरिनी की ओर। सेंटोरिनी में आज हम ईया नामक जगह जो है बहुत फेमस जगह है, वहीं का सैर करेंगे पहले। और हम पहुंच गए ईया। आपको जो दिखाई दे रहा है ये पनागिया चर्च है, ये ईया है, OIA लिखा है। यहाँ पे लोग ईया प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब हम जा रहे हैं गाइड के पास, गाइड इंस्ट्रक्शन देगा कुछ, उससे जानकारी लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ग्रुप टूर है। अब हम लोग पहुंच गए आखिर अपने गाइड के पास। So here, now it's not that crowded now. So you are lucky to visit Ia at that time. If you keep going to the right, straight ahead, after the first blue dome that you see in front of you, turn to the left. About 100 meters long stairs, you will see on a stage people standing. To the right are the 3 blue domes of the churches, which are in all postcards, and everybody wants to take his own pictures. Don't stay in the line if there is a line, because it's a very narrow path and everybody stays one behind the other. Don't stay in the line because you will lose your time. Go in front of the line on the stage, take your pictures, and then come up the same way. You can either continue straight ahead to the second hotspot, which is the Castle of Ia. If you choose that way, it's more flat. It's the marble street, as you can see, along the caldera, with the nicest and most expensive resorts. More cafes and restaurants. Here are mostly the shops and the 2 hotspots. Okay, so it's up to you. I wish you to enjoy your stay. Thank you. Do you have any questions? No, we just go straight to the. Ia is a coastal town on the tip of Santorini, a Greek Aegean island. The town has whitened walled houses carved into the rugged cliff tops. यह जाना जाता है अपने एक्सलेंट व्यू ऑफ द सनसेट के लिए और द मोस्ट फेमस सनसेट इन द वर्ल्ड। आपको जो आगे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो चर्च ऑफ पैनागिया है, जिसे पैनागिया एको सिस्टोसहाइम होली ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ओल्डेस्ट चर्च इन सेंटोरिनी। अब हम इस चर्च को देखने के लिए जा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ इस चर्च को देखने के लिए अंदर चलिए। लोग प्रवेश कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। The church is dedicated to all saints.
अब हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं चर्च के अंदर का दृश्य, बहुत ही शानदार व्यू है। पनागिया का मतलब होता है द ऑल होली या फिर द मोस्ट होली। वर्जिन मेरी को ग्रीक में मदर ऑफ गॉड कहते हैं। ये जो चर्च है ये पहाड़ के 300 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। नक्काशी और कलाकारी बहुत शानदार ढंग से किया गया है। अब हम बाहर निकल गए हैं चर्च को देख करके। द आइकॉनिक ब्लू डोम चर्च जो कि परफेक्टली मैच करता है ब्लू स्काई विद द बैकड्रॉप ऑफ सेंटोरिनीज कैल्डेरा इन द आइगियाना सी। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप, बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स, बार और होटल्स भी मिल जाएंगे। यह टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा शॉपिंग्स। बहुत तेज धूप है, अभी कम से कम 38 डिग्री का टेम्परेचर है, जस्ट लाइक इंडिया टाइप। ग्रीक का जो मौसम है वो भी इंडिया टाइप का ही है। अब हम निकल पड़े वाइन टेस्टिंग के लिए। वाइन टेस्टिंग का एक जगह है एनहाइड्रस जो कि सेंटोरिनी में स्थित है, और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है जो कि ग्रीक कुजीन और वाइन टेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए अंदर चलते हैं, एनहाइड्रस के अंदर। हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब अंदर जा रहे हैं। ये भी जो है ये वाइन क्रूज MSC अपेरा क्रूज शिप द्वारा प्रायोजित है। यहाँ पे आपको कुछ खाने को भी देंगे और डिफरेंट टाइप के वाइन टेस्टिंग कराएंगे जो कि हम लोग के लिए फ्री है। बहुत बड़े एरिया में है। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, यहाँ बैठ करके कुजीन का और साथ साथ वाइन टेस्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। आखिर हमें जगह मिल ही गया, सब लोग बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब वाइन टेस्टिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पे पहले से पानी का बोतल रखा हुआ है। सब बैठ गए अपने अपने जगह वाइन टेस्टिंग के लिए। सब किया जा रहा है एनहाइड्रस, ये जो दिखाए जगह। अब हम निकल पड़े थीरा की ओर। मिलेंगे अगले एपिसोड में थीरा नामक टूरिस्ट प्लेस में। तब तक के लिए बाय।